गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज बेसिक कंसेप्ट का पार्ट 3 लाइन और एंगल में कुछ शेष भाग बचा हुआ था, उस भाग को आज पूरा करेंगे, जिसमें से मुख्य रूप से आसान्य कोण के बारे में, रैखिक युग्म कोण के बारे में और तिर्यक रेखा के बारे में जानेंगे। बेसिक कंसेप्ट को लेंगे। तो सबसे पहले हम पहला में दिया हुआ कि आसान्य कोण, एडजेसेंट एंगल, आसान्य कोण। आसान्य कोण को बहुत ही अच्छा तरीका से समझने की ज़रूरत है। तो देखिए कैसे। पहले तो हम आकृति बना लेते हैं। आकृति बनाते हैं। पहले ऐसे बनाइए, ठीक है। बना ली आकृति। ये O हो गया, ये A, ये B, ये C, ये आसान्य कोण है। ये आसान्य कोण, दो कोण। आसान्य कोण कितना होता है? 2 ठो कोण होता है, एक ये कोण और एक ये कोण। ये आसान्य कोण है। अब आसान्य कोण के डिफिनीशन में क्या देखते हैं? देखिए ये किरण यहाँ आके मिली, ये भी यहाँ आके मिली, माने OC रेखा देखो यहाँ से मिला, OB रेखा यहाँ मिला, AO रेखा यहाँ मिला ना। तो ये सभी रेखा यही आके मिली, तो ये क्या कहलाया? शीर्ष, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ये हो गया शीर्ष। मतलब शीर्ष क्या देखिए कि इस कोण के लिए भी है शीर्ष O ही और इस कोण के लिए भी है शीर्ष O ही। यानी शीर्ष जो हो गया कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ हो गया दोनों कोण के लिए। और क्या कॉमन हुआ देखिए, और कॉमन क्या हो गया कि ये OB रेखा इस कोण के लिए भी है और इस कोण के लिए भी है। तो रेखा OB क्या हो गया? रेखा कहते हैं भुजा। OB जो भुजा हो गया वो भी उभयनिष्ठ हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या देखते हैं, जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, तो कौन कौन भुजा उभयनिष्ठ नहीं है? तो OC भुजा और OA भुजा उभयनिष्ठ नहीं है। तो जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वह उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित है। तो उसके द्वारा जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है? आसान्य कोण कहलाता है। तो आसान्य कोण का डिफिनीशन क्या हो गया कि दो कोण आसान्य कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा OB हो और जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं हो वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर हो। बात स्पष्ट है। इसमें क्या क्या कंक्लूजन मिला हमें? शीर्ष के बारे में ना। शीर्ष सबसे पहले तो ये जानिए कि इसमें आसान्य कोण कौन कौन होगा। तो आसान्य कोण हो गया AOB, AOB और कोण BOC। ये दोनों क्या हो गया? आपका आसान्य कोण हो गया। आसान्य कोण हो गया। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में एडजेसेंट एंगल। ये बिल्कुल स्पष्ट है आसान्य कोण। अब आसान्य कोण हुआ तो इसमें क्या देखें कि O जो शीर्ष जो है O जो शीर्ष है क्या है? उभयनिष्ठ है। यही ना है? उभयनिष्ठ। सही तरीका से समझिए, उभयनिष्ठ है। O शीर्ष उभयनिष्ठ है। और भुजा क्या है? भुजा ले लीजिए। भुजा आपका हो जाएगा OB। OB जो भुजा है OB, ये इस कोण के लिए भी है और इस कोण के लिए भी है। तो उभयनिष्ठ भुजा हो गया आपको, भी उभयनिष्ठ हो गया। लिख लेते हैं उभयनिष्ठ।
उभयनिष्ठ, बिल्कुल स्पष्ट है। और क्या है, जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है ना, वो विपरीत ओर स्थित है। तो यही हो गया आपका आसान कोण का डिफिनीशन, बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, देखिए एक बार। अब हम इसको मिटाएंगे। अब है लीनियर पेयर एंगल्स, इसको हम कहते हैं रैखिक युग्म कोण। और रैखिक युग्म कोण में क्या होता है, रैखिक युग्म कोण ये रेखा गणित में, जियोमेट्री में बहुत जगह लाइन और एंगल का अगर प्रयोग हो रहा है कहीं, तो इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। रैखिक युग्म कोण क्या होता है, रैखिक युग्म कोण भी पेयर कोण ही होता है, पेयर एंगल्स ही है। देखिए कैसे होगा, देखिए रैखिक युग्म कोण के लिए हम सबसे पहले आकृति को बना लेते हैं। देखिए आकृति को बनाते हैं। पहले तो हम दूसरा में करेंगे क्या, रैखिक युग्म कोण लिख सकते हैं। रैखिक युग्म कोण क्या, रैखिक युग्म कोण ही होता है। अब देखिए इसके लिए कैसा फिगर बनेगा, ऐसे बनेगा। इसके लिए ऐसे बनाएंगे, ये रेखा है, ठीक है, ओ इसका शीर्ष ही हो जाएगा। इसको मान लेते ए, इसको मान लेते बी, इसको ओ, इसको ए बी, चलिए सी किसको मान लेते हैं, कोई कुछ भी मान सकते हैं, ए बी ओ सी हो गया। ये ये कोण जो है, ये कोण और ये कोण रैखिक युग्म कोण है। और रैखिक युग्म कोण में होता क्या है, कंसेप्ट लेना है, क्योंकि इसका प्रयोग रेखा गणित में बहुत ज़्यादा होता है। तो देखिए यहाँ पर रैखिक युग्म कोण में क्या देखते हैं, ये जो ओ शीर्ष है, ये क्या ओ शीर्ष है, तो ओ शीर्ष जो है इस कोण के लिए भी है और इस कोण के लिए भी है, ओ शीर्ष, ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट है। और ये ओसी जो भुजा है, ओसी भुजा, ये इस कोण के लिए भी है और इस कोण के लिए भी है। तो ओसी भुजा जो है, जो इस कोण के लिए भी है, इस कोण के लिए भी है, यानी उभयनिष्ठ है। और जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, तो कौन सी भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, ओ ए भुजा, ओ ए भुजा और ओ बी भुजा क्या उभयनिष्ठ नहीं है। तो जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वह रेखा बनाती है, वो रेखा बनाती है। तो उसके द्वारा जो कोण बनता है, ये और ये कोण, वो रैखिक युग्म कोण कहलाता है। और इस दोनों कोणों का योगफल यानी कोण AOC जोड़ कोण BOC बराबर 180 डिग्री होगा। ये बहुत बड़ी बात है, बेसिक कंसेप्ट है और इस पर बहुत ज़्यादा सवाल बनता है। तो रैखिक युग्म के कोणों के द्वारा जो दो कोण बनता है, उस दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, बिल्कुल स्पष्ट है। और बस इसमें यही बात देखा गया कि रैखिक युग्म कोण वैसे दो कोण होते हैं जिसमें एक उभयनिष्ठ, जिसमें क्या हो, एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो और एक उभयनिष्ठ भुजा हो। और जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं हो, वो एक रेखा का निर्माण करे, तो उसके द्वारा जो कोण बनता है वह रैखिक युग्म कोण कहलाता है। ये आपका रैखिक युग्म कोण कहलाया। बिल्कुल स्पष्ट है, रैखिक युग्म कोण स्पष्ट है, रैखिक युग्म कोण हो गया। और तीसरा में हमको देखना है, तीसरा में तिर्यक रेखा किसको बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन किसको बोलते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन के लिए, तिर्यक रेखा के लिए दो रेखा होना अनिवार्य है, दो या दो से अधिक रेखाएं। देखिए मान लिया कि रेखा ये हुआ, ठीक है, दो या दो से अधिक, दो पर करके दिखाते हैं, और अधिक हो सकता है, दो पर करके देखते हैं, दिखा देते हैं। ये मान लिया रेखा है, ठीक है, देखिए गौर से देखिए,
ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। यही है आपका, यही क्या है आपका त्रियक रेखा, जिसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। यही ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि एक रेखा को एम बिंदु पर काट दिया और दूसरे रेखा को एन बिंदु पर काट दिया। अगर तीसरा होता तो बिंदु बढ़ता जाता है। तो ट्रांसवर्सल लाइन यानी त्रियक रेखा का परिभाषा क्या हो गया? यदि दो रेखाएं त्रियक रेखा के परिभाषा क्या करेंगे? दो रेखाएं जो है ना, दो रेखाएं, और ये जो रेखा जो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वो रेखाएं क्या कहलाता है? त्रियक रेखा कहलाता है। ठीक है, दो रेखाएं जब एक दूसरे से कटती है ना, तो जो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर रेखा को काटती है वो क्या होता है? त्रियक रेखा होता है, ट्रांसवर्सल लाइन होता है। तो बस यही 3 था जो कि बिल्कुल स्पष्ट तरीका से बताया गया। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।